नमस्ते आप सभी को। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको पटना ज़ू के बारे में। तो अगर आप पटना घूमने जाने वाले हैं या फिर आप पटना में रहते हैं और बहुत टाइम से ज़ू जाने का प्लान कर रहे हैं, अभी तक गए नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैंने कोशिश की है कि इसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ। तो देखिए, ये है पटना ज़ू। तो जैसे हमने देखा, मेन गेट से एंटर करते ही बहुत सारे यहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, जिसमें कि ईयररिंग्स मिलते हैं, टॉयज़ मिलते हैं, बलून्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं छोटी छोटी, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं जैसे सीप के बने हुए, बहुत कुछ मिलते हैं। तो वो अपने लिए या गेस्ट को गिफ्ट करने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है ज़ू का टिकट काउंटर। तो टिकट की जो टिकट है वो एडल्ट के लिए 30 रुपीज़ है और छोटे बच्चों के लिए 10 रुपीज़ है। तो यहाँ जैसा आपने देखा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को टिकट लेने के लिए भेजा, तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने बेटे को छोटी छोटी चीज़ें ऐसे सिखाते रहते हैं, जैसे खुद टिकट लो या फिर जाओ तुम सामने जाके टिकट दिखाओ, अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं तो बोर्डिंग पास तुम दिखाओ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम अपने बेटे से करवाते रहते हैं और मुझे लगता है बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। अगर आप नहीं कराते हैं तो ये सब कराइए, काफ़ी अच्छा होता है, बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं और नई चीज़ें भी सीखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ कि मंडे को ज़ू जो है वो क्लोज़्ड रहता है। तो अगर आप मंडे को प्लान कर रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखिए, उस दिन नहीं प्लान कीजिए, आप किसी और दिन जाइए, बट मंडे को ज़ू क्लोज़्ड रहता है। तो सबसे पहले जब हम टिकट लेके यहाँ से आगे गए तो आगे आपका बैग चेक किया जाता है। बैग चेक करने के बाद फिर हम एंट्रेंस की तरफ गए, वहाँ आपका टिकट चेक किया जाता है और टिकट देख के ही एंट्री कराई जाती है। तो बस ये हम ज़ू के अंदर एंटर किए। एंटर करते ही ये मैप लगा हुआ है। तो ज़ू इतना बड़ा है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है कौन सा एनिमल कहाँ है या कौन सा पार्क कहाँ है वो ढूंढने में, तो उसके लिए ये हेल्पफुल है, आप इसका पिक्चर क्लिक करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये गोल्फ़ कार्ट लिया। तो मेरी मम्मी को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इतना ज़्यादा वो नहीं चल पाती, बहुत थक जाती। तो और गर्मी भी बहुत थी, हमें भी चाहिए था कि हम मतलब इतना ज़्यादा चलेंगे तो शायद हम भी थक जाएंगे, तो हमने गोल्फ़ कार्ट किया। तो गोल्फ़ कार्ट का जो टिकट है वो 25 रुपीज़ पर सीट है। तो जितने लोग हैं आप उस अकॉर्डिंग आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड ने टिकट परचेज़ किया, हम वेट कर रहे थे। और इसमें अच्छी बात ये है कि जो कार्ट है ऐसा नहीं कि वो चलता ही रहता है, वो अलग अलग एनिमल्स के केज के पास रुकता है। आप वहाँ जाइए, एनिमल्स को देखिए और फिर वापस आके बैठिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। देखिए, ये बहुत सारे एनिमल्स थे वहाँ पे। यहाँ देखिए, ये भालू है, मेरी बेटी भालू देख के बहुत खुश हो रही थी और भालू बहुत मस्ती भी कर रहे थे। तो बस वो तो ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे भालू के पास ही जाना है। ये देखिए, उसके ज़िद स्टार्ट है और मैं समझा रही हूँ कि बेटा वहाँ नहीं जा सकती हो तुम। तो बस ये देखिए, ये जिराफ है और बहुत सारे मैक्सिमम जो केजेस थे उसमें एनिमल्स थे और अच्छे अच्छे एनिमल्स थे। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, हमें भी अच्छा लगा। डेफ़िनेटली जब बच्चे इन्जॉय करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। ये देखिए ज़ीब्रा। तो बस ये सारा बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और ये चीज़ है कि इतने एनिमल्स कम ज़ू में होते हैं, जितना मैंने देखा है एटलीस्ट, उसमें बहुत सारे एनिमल्स नहीं होते हैं सारे ज़ू में। यहाँ पे मुझे बहुत सारे एनिमल्स दिखे। तो बच्चों ने ये सारे एनिमल्स देखे, हिप्पोपोटामस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ज़ीब्रा, जिराफ, बेयर, टाइगर। तो ये सारे एनिमल्स जो थे वो दिख रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे हिप्पोपोटामस है, तो वो देखा। और आगे मैं आप लोगों को और भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है सांप घर, स्नेक हाउस। तो यहाँ पे सारे स्नेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ था। इसकी एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपके जो ज़ू की जो एंट्री फ़ी है उसमें इंक्लूडेड है इसका कॉस्ट, तो इसके लिए कोई अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम सांप घर के अंदर गए थे, वहाँ से निकले, फिर यहाँ एलिगेटर देखा। और सारी जगह कार्ट रुक रहा था, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो उसका कोई टेंशन नहीं है कि कार्ट के अंदर, अगर गोल्फ कार्ट के अंदर रहेंगे तो देखेंगे कैसे। अभी जो आपने देखा था वो था मयूर होटल। वो जब से ज़ू है तब से ये मयूर होटल मैं देख रही हूँ। ये है मछली घर। तो मछली घर की जो फ़ी है वो है 10 रुपीज़ एडल्ट के लिए और 5 रुपीज़ बच्चों के लिए। ये वर्थ है देना, क्योंकि बहुत सारी मछली अंदर है। और देखिए, वो अंदर जाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि मछली के मुंह से हम एंटर करेंगे और उसकी पूँछ की साइड से हम निकलते हैं। ये देखिए, एंटर करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फ़िशेस थे। मेरी बेटी ने तो स्पेशली यहाँ बहुत इन्जॉय किया।
यहाँ पे टोर्टोइस था, बहुत सारी अलग अलग तरीके के फ़िशेस थी। तो वो लगातार यहाँ पे मछली जल की रानी है ही गा रही थी। तो ये वर्थ है 10 रुपीज़, ये आप ज़रूर देखिए दीजिए और मछली घर में ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा है ये। तो ये मिस करने वाली चीज़ नहीं है। आप जब भी जा रहे हैं तो ये सोच के आप इग्नोर नहीं कीजिए कि छोड़ो इतना तो घूम ही लिया, मछली घर क्या देखना। डेफ़िनेटली देखिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी प्यारी फ़िशेज़ यहाँ पे है, बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जितनी वैरायटी ऑफ फ़िशेज़ मैं दिखा रही हूँ, इतनी की तो मुझे नाम भी नहीं याद, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे, हर फ़िश के बारे में डिटेल में बताया हुआ था। तो वो आप देखिए और उसके बाद देखिए ये मछली घर घूमने के बाद हम बाहर निकलने के बाद ये अब हम जा रहे हैं चिल्ड्रंस पार्क में। तो चिल्ड्रंस पार्क की जो एंट्री फ़ी है वो है 10 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 5 रुपीज़ फॉर किड्स। ये तो मैं डेफ़िनेटली, ये इतना अच्छा पार्क था कि मैं डेफ़िनेटली आपको रेकमेंड करूँगी। इसकी अगर फ़ी 50 रुपीज़ भी होती है एंट्री फ़ी, तो भी मैं बोलती कि आप डेफ़िनेटली जाइए। बहुत सारे राइड, छोटे छोटे बच्चों के लिए एडवेंचर पार्क टाइप बना हुआ था और बहुत सारे स्लाइड्स हर एज के बच्चों के लिए, बहुत सारे झूले। और यहाँ पे बाहर लिखा था कि बड़े अगर बैठते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा, उनको मतलब पेनल्टी देना पड़ेगा 500 रुपीज़ या 250 रुपीज़। बट हाँ, बड़े भी आराम से झूला झूल रहे थे और कोई देखने वाला नहीं था। बट स्टिल इतने सारे झूले थे कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ये देखिए, यहाँ तो मेरे बच्चों ने इतना एंजॉय किया। मेरी बेटी, मेरा बेटा, दोनों में से कोई भी यहाँ से बाहर आने को रेडी नहीं था। मेरी मम्मी थक के बैठ गई थी, वो रेस्ट कर रही थी। मैं अपनी बेटी के पीछे और मेरे हस्बैंड बेटे के पीछे, तो हम बारी बारी से वो चेंज कर रहे थे क्योंकि बेटे के साथ रहना कंपैरेटिवली इजी था। बेटी तो पागलों की तरफ भाग रही थी वहाँ पे, बहुत एक्साइटेड थी। तो ये देखिए, ये दोनों स्लाइड पे आए, स्लाइड पे गए, फिर झूले पे गए, रिंगा रिंगा रोजेज़ वाला जो होता है उस पे गए, एडवेंचर पार्क, वो ऊपर हैंगिंग ब्रिज जो बना होता है वो सब कुछ था। बहुत कुछ था यहाँ पे, बहुत कुछ। फिर हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए और बस आ गए। थैंक